मैं उस तरीके का विभिन्न मानसिकता का आदमी तो हूं नहीं कि मैं कह दूं उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, कोई उनको प्रपोज करेगा उनके दिल पर क्या बीतेगा। विनती है कि ऐसे आवारा पशुओं को नाथ दीजिए, यानी कानूनी शिकंजा कसिए ताकि समाज को तोड़ने की कोई कोशिश ना। हिंदू धर्म से आता हूं, जहां नारी के पूजने की बात होती है, जहां नारी पूजी जाती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास। सम्मान की बात की जाती है। ये वही लोग हैं जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। कोई भी भारतीय सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा कि किसी भी लड़की के बारे में इस तरीके की बयान देना। ये तो प्रधानमंत्री की कमजोरी है कि ऐसे नफरती लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं रखे। सेना कहे अरे सेना हो तो जाओ ना भाई, पहलगाम में जाते होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां चाहे किसी भी जाति और धर्म की हो। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से अब महिला सांसद का अपमान हुआ है? देखिए, देश के इकरा हसन का अपमान नहीं है, ये देश के बेटी का अपमान है। निश्चित तौर पर बेटियां किसी जाति धर्म से बंधी हुई नहीं होती है और एक चुनी हुई महिला सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि एक माननीय सांसद जो देश की बेटी है उसके बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, वैसे तो जिस सनातन व्यवस्था से हम आते हैं, देखिए जिस भारत की बात होती है, भारत में अगर बेटियों का अपमान हो तो मुझे लगता है कि ये क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, विकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां चाहे किसी भी जाति और धर्म की हो। मैं सनातन हिंदू धर्म से आता हूं, जहां नारी के पूजने की बात होती है, जहां नारी पूजी जाती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। साफ और स्पष्ट देश का संविधान भी, देश का धर्म ग्रंथ भी, तमाम धर्म ग्रंथों में साफ जिक्र है कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। ये वही लोग हैं जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। अगर इतनी ही आप में अगर मर्दानगी है तो आप देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बोलते, किसी बहन बेटियों के बारे में बोलना ये सरासर गलत है। तो बेटियां हैं, किसी भी जाति धर्म की हो, वो भारत की बेटी है और हमारा धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात सिखाता है। हमारा धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म और हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है। निश्चित तौर पर जो लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं सस्ती लोकप्रियता के कारण, ये क्षुद्र मानसिकता के लोग, विकीर्ण मानसिकता के लोग, उन सब पर कानूनन सजा का प्रावधान संविधान में है। एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। कह रहे इकरा भी कुंवारी हैं, खूबसूरत हैं, देखने में अच्छी हैं, मैंने अपने पत्नी से परमिशन ले ली है। अब फिर वही वाली बात है, मैं उस तरीके का विकीर्ण मानसिकता का आदमी तो हूं नहीं कि मैं कह दूं उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, कोई उनको प्रपोज करेगा उनके दिल पर क्या बीतेगा। तो आप साफ और स्पष्ट बात समझिए कि देखिए ये तो दस्तूर है कि हम बेटियों का शादी दूसरे घर में करते हैं, कोई उसमें नया बात तो है नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी जाति के हो, उनकी शादी होगी उनके माता पिता के मर्जी से होगी, उनके घर वालों की मर्जी से होगी, या वो अपनी मर्जी से करेंगे। इसमें तीसरा आदमी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाता है तो ये सरासर देश के संविधान का उल्लंघन है। ठाकुर अपने आप को करनी सेना कार्यकर्ता बता रहे हो। काहे का करनी सेना है भैया, काहे का करनी सेना बताओ? देश में और समस्याएं नहीं है। ये जो क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सेना बनाकर, सेना कहे अरे सेना हो तो जाओ ना भाई, पहलगाम में जाते हैं आप, वहां ले लद्दाख में। सेना का काम क्या है? सेना का काम है देश में कीचड़ उछालना क्या? आप समझिए, ये माँ भारती के लालों को बदनाम करने के लिए संगठन नाम ले लेते हैं। कौन है करनी सेना? पंकज जी वो कह रहे कि वो चाह रहे कि ओवैसी उनको जीजा कहे। फिर वही बात, देखो जीजा तो जो उनकी बहन से शादी किया होगा उसको जीजा कह ही रहे होंगे।
और वो जिनसे शादी किए होंगे जिनकी बहन से, वो उनको जीजा कहेगा, पूरा देश थोड़े ना कहेगा। अरे भैया बताओ ना, तुम्हारे यहाँ यही दस्तूर है क्या? क्या ही ऐसी खबर चलाते हो? इन खबरों पर पर्दा डालना चाहिए। ये समाज के नफरती लोग हैं, ये विदेशी फंडिंग अर्जन करने वाले लोग हैं जो देश में जानबूझकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर ये इस तरीके का बयान देते हैं। ऐसे सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने की परमिशन है मेरे घर में। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नमाज पढ़ने का वो करनी सेना वाला क्या देगा? दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे, अगर तेरे घर में पूजा करने की, नमाज पढ़ने की, इबादत करने की अगर जगह होती या परमिशन होता तो तुम इस तरीके की बात कहता? इसका मतलब है वो धार्मिक नहीं है। धर्म की जिसको जानकारी है, जिसको देश के संविधान की जानकारी है, वो विघटनकारी तत्व इस तरीके की नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इनके जब समझिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। निश्चित तौर पर इन लोग जैसे क्षुद्र मानसिकता के लोगों को अब मौत आ चुकी है। देश का कानून इतना मजबूत है कि उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही होगा। वो कह रहे मैं खूबसूरत हूँ, पैसे हैं मेरे पास, कर सकता हूँ शादी। कौन? वही करनी सेना के कार्यकर्ता, वही खूबसूरत है। सलमान खान है वो, अपने आप को सलमान खान समझता है। अरे ये दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। आप मीडिया के लोगों ने उसको राई का पहाड़ बना दिया कि करनी सेना है, करनी सेना है। क्या करनी सेना है? आप उसको जाति से जोड़ के क्यों देखते हैं? बहन बेटियों की हिफाजत करना भारत के लोगों के रोम रोम में है। वो किसी की भी बेटियां हो, किसी भी जाति की बेटी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी राज्य की प्रांत की बेटी हो, पूरा भारत का नागरिक बेटियों के सम्मान में करना जानता है और सम्मान में है। क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? निश्चित होगी, क्यों नहीं होगी? आप एफआईआर करो, कानून अपना काम करेगा। आप इस तरीके से बयान लेने से तो होगा नहीं। आपको भी कानून की जानकारी होगी ना। आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करती है ग्राहसन? करवाओ। आपने देखा उसका चेहरा, कह रहा है बहुत खूबसूरत हूँ मैं। अरे काहे का चेहरा खूबसूरत? उसकी खूबसूरती का अचार डालना है। खूबसूरत ऐसे 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ये विघटनकारी तत्व है, ये विदेशी चंदों पर पलने वाले लोग हैं। जानबूझकर विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती है। भारत की आवाम को एकजुट होकर रहना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर। आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। राज ठाकरे वही उत्तर भारतीय की बात कहता है। अरे हम क्षेत्रीय एकता और अखंडता के सूत्र से बंधे हुए हैं, हम संविधान से बंधे हुए हैं। वरना राज ठाकरे जैसे लोगों को, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों को, जैसे गाय के बछड़े को नाथ डालते हैं ना, नाथ डालते। ये तो अमित शाह की कमजोरी है, ये तो प्रधानमंत्री की कमजोरी है कि ऐसे नफरती लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं ढकेलती है। आप उनके पत्नी से इंटरव्यू लीजिएगा तो वो बता देगी कि ये कितना बड़ा निकम्मा है, कितना बड़ा डपोर संखी है। घोर तो उससे चल नहीं रहा है दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों से। ये लोग सामाजिक बंधनों में बांधकर लोगों से चंदा उगाही करते हैं। किसकी? अरे भाई इजाजत दे दी। आप गए थे वहां पर उसकी बीवी से बात करने, आप उसकी बीवी के मुंह बोला भाई है का है? आपको इजाजत दे दी? कोई भी भारतीय सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा कि किसी भी लड़की के बारे में इस तरीके की बयान देना। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, और ये तमाम भारत में जितने सर्वधर्म के लोग रहते हैं उन सभी धर्मों के खिलाफ है। योगी जी बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इकरा हसन का अपमान हो रहा है। योगी जी खामोश है। योगी जी तो करनी सेना वालों को खुला सांड की तरह छोड़ रखा है। वो कुछ भी कर लें। आपने रामजी लाल सुमन के यहाँ देखा होगा। इनकी उपयोगिता जहां होनी चाहिए, जहां समाज के उद्धार में काम करना चाहिए, ये लोग जानबूझकर आप मीडिया के सामने आकर मुंह खोलते हैं सस्ती लोकप्रियता के कारण। फिर वो चंदा उगाही करते हैं और सारा इनका काम फंडा जो है वो क्राउड फंडिंग का है। इसीलिए देश के शासन प्रशासन से ये साफ हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे आवारा पशुओं को नाथ दीजिए, यानी कानूनी शिकंजा कसिए, ताकि समाज को तोड़ने की कोई कोशिश ना करे।